गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे आपकी बी हाइव का बुक का चैप्टर सेकंड, जो कि फिज़िकली डिसेबल्ड पर आधारित है। उसका फर्स्ट पार्ट एवेलिन के बारे में है, जो कि सुन नहीं सकती है। क्या बोल रही है? आपने पढ़ा था पिछली लैंग्वेज में कि हर मदर टू का स्पेशलिस्ट, मतलब उसे विशेषज्ञ के पास लेके गई। इट वॉज दैन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली impaired as a result of gradual nerve damage। impaired मतलब कमज़ोर हो गई, कि वहाँ जाके पता चला कि उसकी सुनने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो गई है धीरे धीरे, जो तंत्रिकाएं हैं उसके नष्ट होने की वजह से। देवर यानी नर्व्स एंड तंत्रिकाएं। देवर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। फिटेड यानी लगवाना, हियरिंग एड यानी जो सुनने के जो यंत्र होते हैं, सहायक यंत्र। और उसे सलाह दी गई कि उसे सुनने के यंत्र, सहायक यंत्र लगा देने चाहिए। एंड सेंड टू स्कूल फॉर द डेफ, और उसे भेजना चाहिए बहरों के स्कूल में। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलिन। एवेलिन ने कहा कि हर तरफ जो है, हर चीज़ अचानक से काली सी दिखाई देने लगी। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवेलिन जो है वो हार नहीं मान रही थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उसने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया था। डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चय कर लेना, लीड यानी व्यतीत करना, अपनी एक सामान्य ज़िंदगी व्यतीत करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और परस्यू यानी जारी रखना, और अपना संगीत में रुचि जारी रखना उसने सोच लिया था। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। जाइलोफोन एक यंत्र होता है जिसमें जैसे अपने वीणा, सितार ऐसे होते हैं ना, ऐसे एक यंत्र होता है, जाइलोफोन बोलते हैं उसको। तो एक दिन उसने ध्यान दिया कि एक लड़की जो है वो जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, की और उसने निर्णय लिया कि वो भी वो बजाना चाहेगी या चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर। डिस्करेज यानी हतोत्साहित करना। अधिकतर अध्यापकों ने उसे हतोत्साहित किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन जो ड्रम बजाने वाले हैं, परक्यूशनिस्ट होता है ड्रम बजाने वाला, ठीक है, और उनका नाम क्या था? रोन फॉर्ब्स, RONFORBES। तो ये रोन फॉर्ब्स नाम है, लेकिन ड्रम वादक जो है रोन फॉर्ब्स उनका नाम था। उन्होंने उसकी गुणों को पहचान लिया। स्पॉटेड जान लेना, पोटेंशियल उसकी गुण, उसकी क्षमता। ही बिगेन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट। उन्होंने शुरू किया दो बड़े बड़े ड्रम में अलग अलग ध्वनि निकालना। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से। उसने कहा कि अपने कानों से मत सुनो, कोशिश मत करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे सेज एवेलिन। एवेलिन ने कहा कि उन्होंने कहा कि अपने कानों से सुनो मत, बल्कि कोशिश करो किसी और तरीके से इसको समझने की। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम्स फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और अचानक मैंने महसूस किया कि ड्रम का जो ऊपर है, ऊपर से यानी वेस्ट के कमर से ऊपर, और नीचे वाला वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कि वो एक जो है कमर से नीचे है। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फॉर्ब जो नाम था जिसका ड्रम वादक का, वो इस अभ्यास को उसने जारी रखा, लगातार दोहराता रहा। एंड सून एवेलिन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। और अचानक एवेलिन को पता लग गया कि उसमें कुछ जो निश्चित ध्वनियाँ हैं, जो लय है, अलग शरीर के अलग अलग भागों से वो महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड। मुझे वह सीख गई थी अपने दिमाग को खोलना, समझना। एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, और अपने शरीर में ध्वनि और तरंगों को महसूस करना। द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। रेस्ट यानी शेष, और बाकी जो था वो तो था कठोर दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड।
उसके बाद से उसने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। उसने अमेरिका का यात्रा की, टूर यानी यात्रा करना, और यूथ यानी युवा ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा मतलब होता है जो गायक संगीतकार की जो एक म्यूज़िक की जो एक टोली होती है, टीम, उसको बोलते हैं कॉमन रूप से। तो युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ में वह अमेरिका की यात्रा पे गई। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और उस समय वह 16 साल की थी तब तक। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। अब उसने निर्णय ले लिया कि वह संगीत को ही अपना जीवन बनाएगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। उसने ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी, शाही जो अकादमी है संगीत की संस्थान, वहाँ पे उसने संगीत के शाही संस्थान के अंदर अपना ऑडिशन दिया। ऑडिशन मतलब एक टेस्ट देते ना जाते, वो दिया, और वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री, और उस संस्थान के इतिहास में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले निकले। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब धीरे धीरे जो वो टीम का जो काम है उससे बढ़कर वो अकेले सोलो परफॉर्मेंस पे आ गई। सोलो परफॉर्मेंस का मतलब है अकेले अपना प्रदर्शन करना, अपने जो भी संगीत डांस होता है उनका, यहाँ वो संगीत का अकेले प्रदर्शन करने के लिए शुरुआत कर दी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और 3 साल के अंत में उसने कैप्चर्ड यानी ले लिए थे अधिकतर जो उच्च पुरस्कार है वो सब प्राप्त कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और फिर एवेलिन जो है उसने स्वीकार नहीं किया किसी भी तरीके की कोई भी नायकीय उपलब्धि को। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम करोगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ पहुँचोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और उसने वो ऊंचाइयाँ प्राप्त की। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परसिस्टेंस विद अ mastery of some 1000 instrument and hectic international scheduled। ठीक है, साथ में बोल रहा है कि दुनिया वर्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परसिस्टेंट, मतलब कई सारे जो वादक है, ड्रम वादक, उनके साथ में उसने उसमें निपुणता हासिल करना, और हजारों जो उपकरण हैं उसके साथ में कई अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल, मतलब जो तिथि विवरण, जो उनका घूमने का एक टाइम टेबल होता है, शेड्यूल, उसको भी उसने निभाया। इतनी ज़्यादा बिजी हो गई। इट इज़ इंट्रिग्यूटिंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन टू एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये बहुत रुचिकर होता है एवेलिन को काम करते हुए देखना, जो कि बिना ऐसे लगता है कि जैसे कोई बहुत मेहनत नहीं कर रही हूँ, और मतलब बिना सुने, और फिर भी वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना बहुत अच्छा लगता है उसको देखते हुए। इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारे 2 घंटे के वाद विवाद में यानी बातचीत में उसने एक शब्द भी मिस नहीं किया। मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। उसने कहा कि जो इंसान, जो आदमी जिनके दाढ़ी होती है ज़्यादा, वो मुझे परेशानियां देते हैं। शी लाफ्ड, वह हंसते हुए बोले। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़, यह है, और उसके बाद का जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप अंडरलाइन की हुई वर्ड मीनिंग कॉपी में करेंगे। थैंक यू।